चलिए मम्मा, कहानी सुनाइए। तो बेटा, ये कहानी है एक प्यारी सी बच्ची की जिसका नाम मुस्कान था। उसके पापा शहर में काम करने के लिए गए थे और उसकी मम्मी उसके साथ गांव में रहती थी। मुस्कान दिन में स्कूल जाती थी और जब वो शाम को आती थी तो अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। वो लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए मुस्कान की माँ दिन के समय कुछ ना कुछ बेचा करती थी, जैसे फूल या फिर बाकी कोई सब्जी। उनके छोटे छोटे खेत थे जिनमें वो कुछ ना कुछ उगाया करते थे और जब भी कोई त्योहार आता था तब वो फूल बेचा करते थे। एक दिन जब मुस्कान स्कूल से लौट रही थी तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिखा। उसने वो पत्थर उठाया तो उसमें से एक परी निकली। मुस्कान परी को देखकर डर गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे डरो मत, मम्मा, मैं एक क्या परी परियां हूँ। सच में होती हैं? हाँ बेटा, परियां होती हैं। तुम हो ना मेरी प्यारी सी छोटी सी परी। मम्मा, आप कहानी सुनाओ ना। हाँ, तो फिर क्या होता है कि वो परी उस बच्ची के सामने आती है और वो बच्ची कहती है कि आप कौन हैं? फिर परी बताती है कि मैं एक जल परी हूँ, मैं पानी के अंदर रहती हूँ और मैं कुछ टाइम के लिए ही आसमान में आती हूँ और सबकी मदद करती हूँ। और परी ने कहा कि जो बच्चा बहुत मेहनती, ईमानदार और अच्छे स्वभाव का होता है, मैं उसकी मदद करने आती हूँ। तो वो बच्ची बहुत खुश हो गई। फिर वो बच्ची जाते जाते जंगल में पहुँच गई और पहुँचने के बाद उसने परी को याद किया। मम्मा, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी लेट के सुनूंगी कहानी। हाँ बेटा, लेट जाओ। फिर परी ने छड़ी को हवा में घुमाया और उसके बाद एक सुंदर सी छोटी सी साइकिल आ गई। फिर उस छोटी बच्ची ने उस साइकिल पे बैठकर बहुत मज़ा किया और उसके बाद उफ़, मुझे भी कितनी नींद आ रही है। थोड़ी देर के लिए यहीं लेट जाती हूँ। आज दिन भर काम करके थक गई हूँ। अरे, सुबह हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। हे भगवान, 7 बज गए। आज तो मैं बहुत लेट हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। ये तो बहुत गुस्सा करेंगे। इनके लिए सूप भी नहीं बनाया और जूस के लिए भी लेट हो गई हूँ। आज तो लगता है इन्हें बिना जॉगिंग किए हुए ऑफिस जाना होगा। खाना भी बनाना है। ये आज बहुत गुस्सा करने वाले हैं। ओहो, पूरा किचन फैला हुआ है। कल मुझे नींद जो लग गई थी और मैं बर्तन साफ करना भी भूल गई। पहले ये काम निपटाऊं या फिर इनके लिए सूप बनाऊं। एक काम करती हूँ, सबसे पहले इन्हें जूस दे के आती हूँ। सबसे पहले मिक्सर में जूस बना लेती हूँ। अब जूस निकाल लेती हूँ। आज तो पक्का ये मुझे बहुत डांटेंगे। हे भगवान, ये तो अभी तक सो रहे हैं। उठिए, सुनिए, सुबह हो गई है। उठिए, कितने बजे हैं? जी 7:30 बज चुके हैं। क्या क्या 7:30? तुमने तो मुझे 6 बजे उठाना था। आज तो मैं जॉगिंग पे भी नहीं जा पाऊंगा। तुम मुझे टाइम पे क्यों नहीं उठाने आई? मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। पूरा दिन वेस्ट कर दिया तुमने। जी वो मैं अभी। अब अपनी बहानेबाजी बंद करो। अब जल्दी से मेरे लिए खाना पैक करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। जी ठीक है, मैं जल्दी से आपके लिए खाना बनाती हूँ। ओफो, क्या करूँ मैं इसका? जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ। वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि पहले मैं क्या करूँ। इन बर्तनों को साफ करूँ, चूल्हे को साफ करूँ या कल का खाना फेंकूँ जो बच गया था। एक काम करती हूँ, खाना तो बाद में गाय को डाल दूंगी। सबसे पहले मुझे इनके लिए खाना बनाना होगा। ये बर्तन मैं बाद में साफ कर दूँगी। अरे, मेरा सर क्यों चकरा रहा है? मुझे तो चक्कर आ रहा है। लगता है कि कल रात को मैंने खाना नहीं खाया, इस वजह से मुझे कमजोरी आ रही है। मेरा तो सर घूम रहा है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले इन बर्तनों को ही धो देती हूँ।
अरे सुधा, पूरा दिन किचन में निकालोगी या कुछ खिलाओगी भी? मेरा नाश्ता कहाँ है? जी बस 5 मिनट रुकिए, मैं बस नाश्ता लगा ही रही हूँ। हे भगवान, एक काम करती हूँ, सबसे पहले ब्रेड सेक देती हूँ, यही सबसे आसान तरीका है। ये टोस्टर कहाँ है? यही तो रखा था, इस ड्रॉअर में होगा। हाँ, अब ठीक है, सबसे पहले ब्रेड सेक देती हूँ। ओहो, बस ये ब्रेड के लिए कुछ कहे ना। जी आज थोड़ा लेट हो गया था उठने में, इसीलिए मैंने ब्रेड टोस्ट किए हैं। अब जो भी है जल्दी से दे दो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है अभी, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है। ओहो, अब सुबह सुबह ये ब्रेड खानी पड़ेगी। अब ये बताओ कि लंच में कुछ बनाया है या फिर वो भी अभी तक बना नहीं है? आज ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा क्या? वो क्या है कि अभी तक कुछ बना नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं 11:30 तक आपके ऑफिस में खाना भिजवा दूंगी। ओहो, अब खाने का भी इंतज़ार करना पड़ेगा ऑफिस में। सुबह का खाना भी इंतज़ार में और दिन का खाना भी इंतज़ार में। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और हाँ, एक बात, मेरे खाने की चिंता मत करना, मैं शाम को खा के आऊँगा, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है। सुबह और दिन के खाने की तरह कह दो कि खाना नहीं बनाया। ये बहुत नाराज़ लग रहे हैं, सब मेरी ही गलती है। पता नहीं कल रात को कैसे बच्चों के साथ मेरी आंख लग गई और मुझे वहीं पर नींद आ गई, वरना अगर मैं सुबह टाइम से उठ जाती तो मैं सारा खाना बना देती और ये नाराज़ भी नहीं होते। सबसे पहले रसोई समेटती हूँ।